रिक्शे वाला जनाब 100 रुपए हुए शीदा, इसे 50 रुपए देता है रिक्शा वाला जनाब। ये तो बेईमानी है ना शीदा, आधे तो डाल ले आधे मैं डाल देता हूँ क्योंकि तू भी तो साथ में बैठ के आया है ना। टीचर तुम्हारे अब्बू क्या काम करते हैं? पप्पू केएफसी के मालिक है। टीचर अच्छी बात है, लेकिन केएफसी का क्या मतलब है? पप्पू काका फ्रूट चाट। बीवी काश मेरी शादी आग के बजाय शैतान से हो जाती तो अच्छा था। शोहर तौबा करो तौबा, भाई बहन की शादी नहीं हो सकती। मैं रोजाना अपने अब्बू को तारिक जमील साहब का वो बयान लगा कर देता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि अपनी औलाद की शादी में देर ना करें। आम खाओ तो ऐसे खाओ कि गुठली भी शर्मा के बोले अजी छोड़िए ना, अब बस भी कीजिए। औरत को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता सिवाय रंग गोरा करने और बाल लंबे करने वाले इश्तिहारात के। मॉर्निंग शोज देख कर लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन और दहशतगर्दी नहीं बल्कि कील छाइयाँ, दाग धब्बे और पेट का बढ़ना है। बीवियों की कदर करो। जरदारी की मरी तो वो सदर बन गया, नवाज शरीफ की मरी तो वो रिहा हो गया। आम खाने से विटामिन मिलते हैं, विटामिन से पावर, पावर से वर्क, वर्क से पैसा और पैसे से मैरिज होती है, मैरिज से वाइफ मिलती है और वाइफ से टेंशन मिलती है, टेंशन से डिप्रेशन और डिप्रेशन से डेथ होती है। और खाओ आम। गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा और गाड़ी के नीचे इंडियन गाने सुनने वालों, वतन की हवाएं तुम्हें दूर फिरते मुंह कहती हैं। वालिद हमसायों की लड़की को देखो, क्लास में अव्वल आई है बेटा, और कितना देखो, उसे देख देख कर तो फेल हुआ। काश हमारे फेल होने पर अम्मी अबू कहते तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। डॉक्टर क्या खाया था? लड़की आई ईट बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोक एंड पिज्जा। डॉक्टर डांटते हुए ये फेसबुक नहीं है, सही बताओ। लड़की जी ठीक। अमरूद खरीदते वक्त पूछते हैं मीठे हैं कि नहीं और बाद में नमक लगा कर खाते हैं। पाकिस्तानी तुझे सलाम। हम वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ बात करते हुए लाइट आ जाए तो वो बात सच, अगर चली जाए तो वो बात झूठी मानी जाती है। जब भी रियाजी के टीचर कहते थे कि फर्ज करे, मैं वहीं समझ जाती थी कि ये सवाल अपनी समझ से बाहर का है। समझदार लड़कियां पहली मोहब्बत के बाद नसीहत पकड़ लेती हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन वाली बाजियां बनकर जिंदगी गुजार देती हैं। पप्पू ने नंबर मिलाया तो एक लड़की की आवाज आई, आपके पास बैलेंस ना काफी है पप्पू, बस जाने मन तुमसे बात हो जाती है यही काफी है। शादी हमेशा अपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए ताकि अगर वो डांटे भी तो बंदा ये सोचकर चुप हो जाए कि खैर है कोई बात नहीं, बड़ी है। कुछ लोग इतने लंबे होते हैं जैसे जराफे से शर्त लगा कर पैदा हुए हों। बाबा जी कहते हैं बंदे को थोड़ा मजाहिया होना चाहिए क्योंकि सीरियस तो आईसीयू की मरीज भी होते हैं। मैंने यू फोन वालों से पूछा सबसे प्यारा और मासूम कौन? उन्होंने कहा तुम ही तो हो, हाय मैं सदके। कुछ लोगों के सितारे इतने गर्दिश में होते हैं कि पुप्पो की बेटी भी उन्हें रिजेक्ट कर देती है। एक अरसे से मेरी माँ सोई नहीं था बिश। एक बार मैंने कहा था मुझे पुप्पो की बेटी अच्छी लगती है। एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी कर दी। लोगों ने पूछा सरदार जी इतने छोटे कद की लड़की से क्यों शादी की? सरदार ने कहा मेरे दादा ने कहा था कि मुसीबत जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। एक पठान खुदकशी के बारे में तकरीर कर रहा था। खुदकशी हराम है, बुज़दिली है, पागलपन है। बहुत ज्यादा जज्बात में आकर उसने कहा कि ऐसी मौत से तो अच्छा है कि बंदा खुद को गोली मार ले।
शोहर, एक राइटर ने लिखा है कि शोहरों को भी बोलने का हक होना चाहिए। बीवी, देख लो वो बेचारा भी लिख ही पाया है, बोल नहीं सकता। अगर कोई औरत अपने शोहर को अजीम कहती है तो यकीन जानिए उसका नाम ही अजीम होगा। अगर आपको कोई नामालूम नंबर तंग कर रहा हो तो गूगल पर जाके iPhone 7 की तस्वीर लें और OLX पर 10,000 रेट लगाकर उसी नंबर के साथ पोस्ट कर दे। बाकी फिर वो जाने और अवाम जाने। कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें भी बड़ी तकलीफ देती है। यकीन ना आए ना तो कभी सुई पर बैठ कर देखें जरा। चूरी मिलेगी साहब, उन मेंबर्स की उंगलियां काटनी है जो कमेंट्स नहीं करते, जो लाइक नहीं करते और जो मेरी वीडियोस को शेयर नहीं करते। कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक लड़की को आई लव यू बोला, अब उसे भी ऐसा ही कहना चाहिए था ना, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दी। ऐसी भी क्या बात थी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी गाड़ी सीधा इनबॉक्स में लाकर दिमाग की ब्रेक फेल कर दें। एक लड़की मौलवी से मोहब्बत करती थी। एक रात कहतों में मुलाकात तय पाई। मुलाकात पर लड़की बहुत खुश थी। मौलवी साहब से बोली, जानू मैं आज बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो। मौलवी साहब शर्माते हुए, अब्बू को कहना कि इस दफा कुर्बानी की काल मुझे दे दे। अगर आपसे कहा जाए कि खुद को एक लफ्ज में बयान करें तो वो लफ्ज क्या होगा? याद रहे सिर्फ एक लफ्ज। ज्यादा शौकिया मारने से ना परहेज करें। चलो आज थोड़ा सा शुगर लगाते हैं। आशिकों के मशहूर तरीन जुमले कमेंट करते हैं। तुम नहीं मिली तो मैं जहर खा लूंगा। चलो चलो अब आज सबकी बारी। जो आधा नान खाता है उसे अदनान कहते हैं। कितनी टैलेंटेड हूँ मैं। तो मेरे सोने मोने वेले वेले निक्के निक्के व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरी नई आने वाली वीडियोस का बेसब्री से इंतजार करते रहिए, बड़ा मजा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।